स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के लाख दावे कर लें, लेकिन इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि सरकार के कई विभागों के अधिकारियों पर इन दिनों जनता द्वारा अफसरशाही करने का खूब आरोप लगाया जा रहा है। वहीं अब जनता की बात को छोड़ दें तो खुद अब सत्ताधारी दल जदयू की जिलाध्यक्ष के द्वारा ही एक सरकारी अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगा कार्रवाई करने की मांग सरकार से कर दी गई है। मामला मधेपुरा का है, जहां जदयू की जिलाध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी उर्फ गुड्डी देवी ने जिले के मुरलीगंज प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर संगीन आरोप लगाया है। जदयू जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए इस वीडियो में। देखिए, मामला ये है जो मधेपुरा जिला में आपको मुरलीगंज प्रखंड आता है, उसमें पोखराम परमानंदपुर पंचायत है। उसमें से वार्ड नंबर 7 में एक डीलर हैं ज्योतिष कुमार। उसके बारे में हमको पता चला, कुछ आदमी बोला जो 6 नवंबर को एमओ मुरलीगंज गए थे, वैसे रूटीन अपना जांच में सब डीलर के यहाँ। तो वहाँ पर वो देखे जो 60% बटा है, 40% अभी नहीं बटा है, ऑनलाइन जो दिखा रहा था, और स्टॉक नील था। उसी पर एमओ साहब क्या किए तो सारा रजिस्टर सब सीज करके ले आए। तो उसके बाद 7 तारीख को हमें पता चला, तो 7 को हम पूछे तो बोले हाँ मामला ऐसा है मैडम, जो वो तो पूरे रजिस्टर में भी फर्जीवाड़ा किया है, 60% बांटा है, 40% नहीं बांटा है। तो नहीं बांटा तो स्टॉक में रहना चाहिए, स्टॉक पूरा नील है, सारा माल बेच दिया है, तो इस पर तो कार्रवाई होगी। तो हम उस पर बोले भी भाई देखिए, देख लीजिएगा, उसको मौका दीजिएगा। बोले नहीं मैडम, मेरा नया हम मौका नहीं देंगे, वो बहुत मतलब ये किया है, अन्याय किया है, उसका सारा रजिस्टर फर्जीवाड़ा है। तो हो गई, इतनी बात मेरी हुई। उसके बाद हमें पता चला तो 9 तारीख को हम डीएम साहब को, हमको और पता चला 9 को, जो फिर पॉस मशीन में जो लाभार्थी से अंगूठा ले रहा है। तो हम उस पर कुछ नहीं बोले। तो एमओ साहब भी हमको बोले जो देखिए ना मैडम, सो वहाँ से जनता का फ़ोन आया था जो पॉस मशीन में वो ले रहा है अंगूठा, तो ये तो और वो मतलब गैर कानूनी काम कर रहा है, मान लीजिए आदेश का अवहेलना कर रहा है। इसके लिए तो मैं फिर लिखूँगा और उसका पॉस मशीन सीज करूँगा। अभी तक वो 6 ठोका ले चुका है, ऑनलाइन बता रहा है। तो हम बोले तो एमओ बोले, तो उसके बाद हम बोले देखिए ये तो मतलब आपके आदेश का अवहेलना करवे किया, और वहाँ की जनता से मेरी बात हुई है, वो लोग कंप्लेन किए हैं, जो सब महीना में वो क्या करता है, बेच लेता है, और दूसरा पैकेजिंग करता है दूसरे बोरा में, और पैक करके और वो ट्रैक्टर से सप्लाई करता है। सब महीने की बात वो लोग बताया, जो मान लीजिए 40% 50% बांटता है, 50% वो सेल करता है। तो इस पर देख लीजिए एमओ साहब, जो ऐसे ना करे, क्योंकि गरीब का अन्न मिलता है। ऐसे ही पदाधिकारी सरकार को बदनाम करती है। वही हुआ। उसके बाद पॉस मशीन बोले जब मैं सीज कर लेता हूँ। मैं डीएम साहब को भी मैसेज की 9 तारीख को, जो ऐसा बात है वो बार कर रहे हैं, डीलर के द्वारा किया जा रहा है, अपने स्तर से जिला पदाधिकारी महोदय देखा जाए। तो बोले, आश्वस्त किए हमको। तो हम भी सोचे भाई अभी तो इलेक्शन का टाइम है, सारे प्रशासन व्यस्त रहते हैं, तो हम छोड़ दिए। आज पता चलता है जो उन्हीं को फिर आवंटित कर दिया गया खाद्यान्न। तो मैं फिर बात की एमओ साहब से, क्या? तो बोले हाँ ऐसा है ना, उसकी प्रक्रिया लंबी चलती है और वो कार्रवाई होगी। मैं अपने स्तर से मैंने काम कर दिया, अब जाने आगे का पदाधिकारी, यानी तालमेल वाला बात बोले। तो उस पर हम बोले जब आप एमओ साहब बोले थे उस दिन ऐसे बात है, जो रिकॉर्ड उसका फर्जी है, 40% नहीं बांटा, स्टॉक नील है। तो बोले हाँ बोले थे, उसका कार्रवाई चल रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ पत्रकार महोदय, अगर ऐसी बात हर डीलर के पास होगा तो क्या जनता को जाएगा, लाभ पहुँचेगा? और ऐसे ही पदाधिकारी हमारी सरकार को बदनाम करने का काम क्या करते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी, अब डीलर से नहीं, डीलर पर तो हो ही कार्रवाई,
अब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर भी हो कार्रवाई मुरलीगंज के। और मैं जिला प्रशासन से भी मांग करती हूँ अपने स्तर से देख के और इन पर कार्रवाई करें। आज सरकार की कोई कहता है सरकार क्या हर आदमी पर, हर पदाधिकारी पर सरकार आके बैठे रहेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर यहाँ पर निदान नहीं हुआ तो इसको मैं मंत्रालय ले जाऊँगी और मुख्यमंत्री जी तक ले जाऊँगी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वहीं जब द बिहार बुलेटिन की टीम ने मुरलीगंज के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रभास कुमार मंडल से उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में जानना चाहा तो इन्होंने इसे राजनीति के तहत साजिश बताते हुए क्या कुछ सफाई दी है, ये भी आप देखें। वार्ड नंबर 7 में हमारे पीडीएस विक्रेता है ज्योतिष कुमार के संबंध में ये पाया गया कि औचक निरीक्षण में यह पाया गया कि किस डेट में किए थे निरीक्षण? ये 8 को किए थे औचक निरीक्षण। 8 औचक निरीक्षण में पाया गया कि उनके गोडाउन में 8 नवंबर उनके गोडाउन में खाद्यान्न की कमी है और स्टॉक डिटेल ज़्यादा बता रहा है। तो ये निरीक्षण करने के बाद हम रिटर्न आ गए चेतावनी के साथ कि आप खाद्यान्न जो भी हो वो दिखाइए और वितरण कीजिए। उस समय क्या कार्रवाई की गई जब वहाँ आप गए, वहाँ जांच में आप संतुष्ट नहीं हो गए तो क्या किया गया आपके द्वारा? उनके साथ ये कुछ डिटेल्स जो होते हैं स्टॉक पूंजी का उनका ले लिया गया, ठीक है, और बस आ गए। और उसके बाद वितरण के लिए वो बोला गया कि खाद्यान्न जो भी है आपके पास वितरण कीजिए। 14 तारीख को फिर नहीं 15 तारीख को फिर औचक निरीक्षण गुजर रहे थे तो मैंने उनका मशीन जांच की तो पता चला कि उन्होंने 14-15 व्यक्ति को अनाज दिया है। फिर मुझे लगा कि अनाज तो शो नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने मशीन जब्त कर ली। वो जो मशीन आपने 14 को जब्त किया है उसको 8 को आपने छोड़ दिया था, ऐसा? देखिए, पहले उनको एक चेतावनी के तौर पे बताया गया, ठीक है, कि आपके पास जो खाद्यान्न है उनको वितरण कीजिए, ठीक है। ऐसे जल्दीबाजी में कार्रवाई नहीं की जाती है, उनके विभाग का एक चेतावनी होती है। फिर वो खाद्यान्न का जो वितरण है, जो बचा हुआ खाद्यान्न है, उनका काम है उनको वितरण करना। तो वही उनके चेतावनी के बाद हम आ गए। वो जो आपने बताया कि बांटा उन्होंने, वो लीगल है? देखिए, अगर खाद्यान्न है, उन्होंने जैसा कहा कि सर खाद्यान्न है तो क्या कहते हैं जो वितरण करना मुनासिब है। अगर खाद्यान्न नहीं है तो वितरण किया है। विदाउट खाद्यान्न के आप लाभार्थी का अंगूठा लेते हैं तो ये इलीगल है। बस। तो फिर आपने जो रजिस्टर लाया था उठा के वहाँ से, आपने जांच किया तो क्या मिला आपको? रजिस्टर देखिए, उसमें एक्चुअली मैनुअली भरना होता है तो मुझे उसमें खाली पाया गया। क्या कार्रवाई की गई उसके बाद? देखो, उसके बाद प्रतिवेदन है, मुझे प्रतिवेदन देना होता है। कितने तारीख को प्रतिवेदन दिया गया? प्रतिवेदन दिए आपको 18 को 18 नवंबर को दिए। क्या कार्रवाई की गई उस पर? कार्रवाई की गई, उस पर नोटिस जारी हो चुका है, उनको जवाब देना है विदिन वीक। देखिए, उन्हें लगता है कि एमओ साहब कुछ कार्रवाई नहीं, कार्रवाई सामने है आपके, आप देख सकते हैं, नोटिस भी जा चुका है ज्योतिष कुमार के नाम पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 विंग काम करती है। हम निरीक्षण करते हैं, आपूर्ति विभाग आपूर्ति करती रहती है। जैसे एक अभी बस ऐसे समझिए, हम निरीक्षण काम कर रहे हैं, हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं, किसी निरीक्षण करके प्रतिवेदन देंगे, आरोप लगाएंगे, आरोप जब सिद्ध हो जाएगी तो हम उनके उठाव को रोक सकते हैं। चूँकि आरोप अभी सिद्ध हुई नहीं है और उठाव की क्रिया 23 तारीख से चालू है, तो इसी संदर्भ में उनका उठाव हो गया है। जदयू जिलाध्यक्ष एवं प्रखंड आपूर्ति अधिकारी की बातों को आपने सुना। अब यह देखना लाजमी होगा कि क्या गुड्डी देवी द्वारा अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की जांच वरीय पदाधिकारी करेंगे या ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हालांकि लोगों के बीच ये भी चर्चाओं की हवा है कि कहीं न कहीं तो आग लगी है, तभी तो धुआं उठा है।